Hello everyone, welcome to our YouTube channel Rudra Nursing Classes. Student, in previous classes we have to already discussed about oogenesis and today we will discuss about spermatogenesis. आइए अब हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में जानते हैं. इसका डिफिनीशन है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ. मीन्स स्पर्मेटोजोआ के डेवलप होने का जो प्रोसेस है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं. तो इसका जो प्रोसेस है वो सेम है oogenesis से. सबसे पहले जर्म सेल्स जिसमें मिटोटिक डिवीज़न होते हैं लगातार और स्पर्मेटोगोनिया में ये कन्वर्ट होते हैं. इसके बाद ये 44+XY के फॉर्म में आते हैं. 44+XY का मीन मतलब ये है कि 45वां जो क्रोमोसोम होता है वो X होता है और 46 वाला जो क्रोमोसोम होता है वो Y होता है. ये Y वाला जो क्रोमोसोम होता है यही ये डिफाइन करता है कि जो फीटस है वो मेल है या फीमेल. उसके बाद फर्स्ट मिटोटिक डिवीज़न होता है. यहाँ पे ये फिर से रिकॉल करेंगे कि पहले जो था वो मिटोटिस डिवीज़न हो रहा था और सेकंड में यहाँ पे मिटोटिक डिवीज़न हो रहा है. और उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो रहा है. देन इसके बाद सेकंड मियोटिक डिवीज़न होता है. यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या हप्लाइड हो जाती है जो 22+Y X और 22+Y के फॉर्म में होता है. देन इसके बाद स्पर्मेटिड्स बनते हैं और स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होते हैं. ये ऑल द प्रोसेस इज नोन एज spermatogenesis. Student, here we will discuss about spermatogenesis through the figure. Students, ये है टेस्टिस. ये टेस्टिस का फिगर है. ईच टेस्टिस, ये टेस्टिस का ये फिगर है. ईच टेस्टिस हैव 250 testicular lobules. Each testicular lobules have 1 to 3 seminiferous tubules. ये जो seminiferous tubules है ये each testicular lobe में 1 to 3 seminiferous tubules होते हैं. Inner part of each seminiferous tubules lamellar to type of male germ cells which is known as spermatogonia and Sertoli cells. Male germ cells formed sperm by mitotic division and Sertoli cells gives the nutrition of germ cells. तो students फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्राइमोर्डियल सेल्स है और ये यहाँ पे मिटोटिक डिवीज़न होता है जिसमें ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं. यहाँ पे जो इनकी क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 46 होती है. 46 और इसके बाद ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट होती है और यहाँ पर इनकी क्रोमोसोम की संख्या 22X और 22Y के फॉर्म में होती है जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. द स्पेस ऑफ आउटर एरिया ऑफ स्पर्मेटोगोनिया इज इंटरस्टिशियल स्पेस. मीन्स ये जो स्पेस है जो आउटर स्पेस है ये जो आउटर आपको स्पेस दिख रहा है ये है इंटरस्टिशियल स्पेस. Within the interstitial space found the small blood vessels, interstitial cells और leading cells. इसमें leading cells और blood vessels पाई जाती हैं. leading cells and cells secrete androgen testis hormone. स्टूडेंट एक और ये फिगर है. यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये आपका स्पर्मेटोगोनियम है. फिर प्राइमरी oocytes में ये कन्वर्ट होता है जहाँ पे इसकी संख्या डिप्लॉयड होती है. डिप्लॉयड मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है इसका नंबर 46.
इसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जब बनते हैं तो यहाँ पे ये हैप्लॉइड हो जाता है, जहाँ पे स्पर्म क्रोमोसोम की संख्या 23 हो जाती है ईच। फिर स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड्स के बाद ये मैच्योर स्पर्म बन जाते हैं, जिसके 3 पार्ट होते हैं। इसमें आपको हेड, ये जो आपको दिख रहा है गोला सर्कल जो पार्ट दिख रहा है, ये हेड का पार्ट है, ये मिड पीस है, और टेल। तो ये पूरा टोटल आपका स्पर्म है, पूरा यहाँ से ये पूरा स्पर्म है। Spermatogenesis begin during puberty and continues throughout life। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है प्यूबर्टी के स्टेज में ये स्टार्ट होता है और लाइफ लॉन्ग ये चलता रहता है। जहाँ पे हमने पहले पढ़ा था कि oogenesis में ये जो प्रोसेस थी, इसके पहले हमने ये पढ़ा था oogenesis में ये जो प्रोसेस थी ये फिटस के अंदर ही स्टार्ट हो रहा था, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस में ये प्रोसेस प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होती है। प्यूबर्टी मीन्स 12 to 14 के एज के बाद ये स्टार्ट होता है और लाइफ लॉन्ग ये चलती रहती है। मिलियन ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड इन 24 आवर्स पीरियड। दिस अकर इन द सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। जो स्पर्म होती है इनकी संख्या मिलियंस में होती है। ये 24 घंटे में मिलियंस की संख्या में ये प्रोड्यूस होते हैं, और ये जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, जैसा कि हम फिगर में देख चुके हैं, इसमें पाए जाते हैं। The process are begun by primitive stem cells which are called spermatogonia and are found in the outer region of each tubules। जो प्रोसेस है प्रिमिटिव सेल्स स्टेम सेल्स के स्टार्ट होने का उसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और ये ट्यूबुल्स के आउटर रीजन में पाए जाते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम FSH हार्मोन भी कहते हैं, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्लैंड से स्टार्ट होता है। बिगनिंग एट प्यूबर्टी जैसे स्टार्ट होती है तो ये FHS से सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन्फ्लुएंसेस डिवीजन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है यानी कि FSH जो है, ये स्पर्मेटोगोनिया को जो स्पर्मेटोगोनिया जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट होता है तो उसको ये उसमें डिवीज़न होने के लिए ये इसको इन्फ्लुएंस करती है, मीन्स इसको प्रभावित करती है। Each spermatocyte undergoes meiosis and produce 4 spermatids। स्टूडेंट, जैसा कि हम पहले फिगर में देख चुके हैं कि जो स्पर्मेटोसाइट्स है ये मियोसिस में डिवीज़न में जाता है और 4 स्पर्मेटिड्स ये प्रोड्यूस करता है। ऑल ऑफ द मेल्स बॉडी सेल्स कंटेन द सेम 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। जो आल क्रोमोसोम्स के जो पेयर होते हैं वे सेम होते हैं 23 पेयर्स, जिसमें हमने आपको पहले ही बताया कि X और Y के फॉर्म में होते हैं। द स्पर्मेटिड्स कंटेन 1 क्रोमोसोम ऑफ ईच 23 पेयर। जो स्पर्मेटिड्स होते हैं उनमें जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वे ईच जो होते जो जितने भी होते हैं वे 23 के पेयर्स में होते हैं। द सेम क्रोमोसोम कॉन्फ़िगरेशन अकर इन द ओम, और सेम इसी तरह का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ओम में भी पाया जाता है। ये हम स्पर्म की बात कर रहे थे, लेकिन ओम में भी जो होता है वो सेम इसी तरह होता है। मीन्स इसमें जो ओम होते हैं उसमें XX के फॉर्म में पाए जाते हैं, और जो स्पर्म होता है उसमें X और Y के फॉर्म में पाए जाते हैं। When the sperm and egg unit, the normal number of chromosome is re-established 46 क्रोमोसोम और 23 पेयर्स। मीन्स जब स्पर्म का ये
जैसे कि हमने लास्ट में बताया था कि इसका जो नंबर होता है वो हप्लाइड हो जाता है। तो जो 23 क्रोमोज़ोम इसके और स्पर्म का और 23 क्रोमोज़ोम जो होते हैं ये एग के जो होते हैं वो सेम होते हैं, और टोटल मिलके ये 46 क्रोमोज़ोम बन जाते हैं। इसमें अगर एक्स से वाई मिलता है तो मेल बेबी होता है, और एक्स से एक्स मिला तो फीमेल बेबी बनता है। या 46 क्रोमोज़ोम और 23 पेयर्स मतलब कि दो का जोड़ा, तो दो का जोड़ा अगर हम इसको 23 को फिर से जोड़े में मिलाएंगे तो 46 क्रोमोज़ोम बनेंगे। द मैच्योर स्पर्म कंटेन द थ्री रीजन। पहला हेड विच कंटेन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में, इसमें इसके हेड में डीएनए पाए जाते हैं। द मिड पीस द टेल, जो इसमें मिड पीस पाई जाती है, और टेल। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका जो नेक रीजन होता है उसमें सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। यही सेंट्रियोल्स आगे चल के ओवम के सेल डिवीज़न में वर्क करते हैं। इसे हम आगे स्टूडेंट जो स्पर्म होता है, स्पर्म का जो ऊपर का पार्ट होता है मेंस की, जैसे ये स्पर्म है, और स्पर्म का जो ऊपर का पार्ट होता है ये इसे एक्रोसोम कहते हैं। जो द एक्रोसोम इज एंटीरियर टू द हेड ऑफ द मैच्योर स्पर्म। जो मैच्योर स्पर्म होता है उसके हेड के ऊपर यहाँ पे एक्रोसोम होता है। इट कंटेन स्पेशल एंजाइम्स विच हेल्प द स्पर्म टू पेनेट्रेट द एग। ये जो एक्रोसोम होता है इसमें स्पेशल एंजाइम पाया जाता है जो कि एग को पेनेट्रेट करने में इसकी सहायता करते हैं। तो ये हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का ये जो प्रोसेस है ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट और लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।